बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने हम हाजिर हैं ये मौलाना अशरफ अली नदवी अज़हरी साहब के साथ। मौलाना अशरफ नदवी अज़हरी साहब फ़िलहाल आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अपने डिपार्टमेंट के ये HOD भी हैं। तो हमारा इनसे बहुत दोस्ताना भी और शागिर्दाना भी ये सारे ताल्लुकात हैं। नदवे में जब मैं ज़ेर तालीम था तो वहाँ ये तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे थे और उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको मज़ीद नवाजा और वहाँ से फिर आलिया यूनिवर्सिटी ये गए और वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बने। और हमारे घर से करीब, हमारी बस्ती बसेठा से करीब एक इनका गांव है दोघरा, जो बहुत ही इल्म अदब की बस्ती है। वहाँ बहुत सारे इस तरह के अफराद हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन है। तो करीब 20-25 किलोमीटर है यहाँ से, 18 किलोमीटर है। तो इनकी ज़रा नवाजी रहती है हमेशा, जब भी आते हैं। पहले भी बहुत आते रहे, इधर बीच में कुछ वक्फा हुआ, मशगूलियत उधर बढ़ गई तो कम आए। फिर अभी आए हुए थे घर पे तो हमने दरख्वास्त की और यहाँ तशरीफ़ लाए। तो हमने सोचा कि जो अल-गुफ़रान मीडिया सर्विसेज के नाम से चैनल है, नाजरीन के लिए हम लोग कुछ गुफ्तगू पेश कर दें। और हम लोग ये नाश्ते बैठे हैं, वक्त कम है, यहाँ अभी मगरिब का टाइम भी होने वाला है, 20-25 मिनट है। तो मुख्तसर 2-4 मिनट कुछ बातें इनसे हम करेंगे। तो सबसे पहले आपका इस हमारे चैनल में इस्तकबाल है, आप अपना मुख्तसर तारुफ। मोहम्मद अशरफ अली नदवी अज़हरी। इब्तदाई तालीम अपने गांव दोघरा में हासिल की। उसके बाद मदरसा इस्लामिया शाहपुर बभौनी में 3 साल तालीम हासिल की। उसके बाद मदरसा आलिया इरफानिया जाना हुआ और वहाँ लगभग 2-2.25 साल आलिया अरबी सोम अरबी 4 वहाँ। और फिर कुछ महीनों के लिए 1 साल के लिए मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन करीमगंज झिटकी जाना हुआ। चूँकि वहाँ पर उस वक्त वो आलिया उला तक वो शाख थी और इरफानिया में सेशन हो गया था, तो इसीलिए हम लोग इलाके के हम और मुजफ्फर वगैरह आ गए थे, डॉक्टर मुजफ्फर उल हक नदवी वगैरह। फिर उसके बाद नदवे में जाने के बाद 1995 में आलिया सानिया में दाखिला लिया। आलिया सानिया, आलिया सालिसा और राबिया। फिर इसके बाद फजीलत के 2 साल तखस्सुस के। फिर उसके बाद अल-माहदुल आली लिद्दात वल फ़िक्र इस्लामी 1 साला कोर्स था। ये सब कंप्लीट करने के बाद जामिया अज़हर मिस्र के लिए इंटरव्यू हुआ, तो उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। और फिर किस साल में फारिग हुए? नदवे से हमारा आलमियत 1997 में कंप्लीट हुआ और फजीलत 1999 में। 1999 फजीलत। अच्छा। और 2000 में अल-माहदुल आली लिद्दात वल फ़िक्र इस्लामी 2000 में गया कि आप तालीम से मुकम्मल का आखिर में दिसंबर तक। अच्छा, उसके बाद और कहाँ जाना हुआ? फिर उसके बाद 2001 में जनवरी ही में काहिरा का सफ़र हुआ। अच्छा। और वहाँ जाने के बाद वहाँ मेरा दाखिला हुआ। शुरू में तो दरासा खासा के नाम से कोर्स चलता है, उसमें हुआ। अच्छा। उसके बाद फिर वो नदवे की डिग्री के मुआदले के लिए कोशिश की गई, तो डायरेक्ट हमारा मामला माजिस्टर में हुआ में। तो फिर हमने से नहीं था, पहले था, मुस्तकिल था। लेकिन अल-अज़हर का रूल चेंज हो गया था कि अब मुआदला जब रहेगा तब भी हर साल आपको कराना है तजदीद। अच्छा। तो ये सूरत हाल से हम लोग इन सूरत हाल से वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए जाने के बाद लगभग 1-1.5 साल लग गया इसके इजरात में, कार्रवाइयों में, जब तक हम लोग दरासा खासा के नाम से जो कोर्स था वो करते रहे और स्कॉलरशिप भी मिलता रहा। मुआदला फिर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, तजदीद हुई और तजदीद बहुत अच्छी हुई। डायरेक्ट माजिस्टर के साल में एडमिशन हुआ। फिर हम लोगों ने वहाँ से माजिस्टर किया। फिर 2005 में दिसंबर 2005 में माजिस्टर कंप्लीट किया और फिर उसी मौके से डॉक्टोरा की तस्जील, PhD का रजिस्ट्रेशन कराया उसी मौके से। और फिर उसके बाद हिंदुस्तान वापसी हुई। हिंदुस्तान आने के बाद
नदवे ही में क़याम रहा और वहाँ के ज़िम्मेदारों ने रखा कि तुम यहाँ अपना काम करो। और कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने मेरे घंटे भी लगा दिए। मुझसे पीएचडी की तहकीक के लिए यहाँ नदवतुल उलमा मैं असल क़याम था मेरा। उसी मौके पर वहाँ अपनी तहकीक भी कर रहे थे और हाँ, तालीम लगभग हाँ 6-7 महीने अपने काम में लगे रहे। सिर्फ इसी दौरान हज़रत मौलाना सैयदुर रहमान साहब, हमारा हज़रत मौलाना राबित साहब का सफ़र हुआ काहिरा का। अच्छा इन लोगों ने हमारे बारे में वहाँ मालूमात हासिल की। अच्छा वो जो पुराने नदवी हैं 50-55 सालों से, जी। अशरफ के बारे में क्या कैसा रिकॉर्ड वहाँ रहा। तो वहाँ से आने के बाद मोहतमिम साहब दोनों ने मशवरा किया कि अशरफ को नदवी में रख लिया जाए बहैसियत मुदर्रिस। 2007 में नदवे में बहैसियत मुदर्रिस बहाली हुई। अच्छा, तो ये इस दरमियान में फिर पीएचडी हाँ। मुकम्मल की। जी, इसी दौरान जो नदवे के जिम्मेदारान थे कि अशरफ तुम्हारा 6 साल की मुद्दत मुकम्मल होने वाली है, इसलिए तुम जल्द से जल्द वहाँ चले जाओ और अपना काम जिस मकसद के लिए यहाँ क़याम था वो मकसद पूरा हो सके। तो बिलाखिर 2011 में हम वहाँ गए पीएचडी के लिए और 3 महीने की छुट्टी लेकर के, लेकिन हमको लगभग 11 महीने से ज़्यादा लग गए। छुट्टियों की तजदीद होती रही, छुट्टी मिलती रही हमको। और 2012 में हमारी पीएचडी कंप्लीट हुई और फिर हम नदवे आकर के फिर पीएचडी जो आपने वहाँ से मुकम्मल किया तो उसमें क्या आपका वो मौजू क्या था? पीएचडी का रिसर्च का जो पीएचडी का मौजू हमारे जहन में था तारीख़ुल कबीर लिल इमाम अल बुखारी दरासा तहक़ीक़। लेकिन हज़रत मौलाना राबित साहब ने वक्त से पहले ही हमको एक ज़िम्मेदारी सौंप दी थी कि अशरफ हमारी एक दिली ख्वाहिश है कि हज़रत शेखुल हदीस पर कोई नदवी फ़र्जंद एक बड़े प्लेटफार्म से एक उनका तारुफ़ कराए। तो इसके लिए अल-अज़हर से बड़ा प्लेटफार्म नहीं हो सकता और ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है कि तुम हज़रत शेखुल हदीस पर पीएचडी करो। इत्तेफाक से न चाहते हुए भी हमने ये मौजू पेश किया है और न चाहते हुए भी, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर जो मंजूरी आई इसी मौजू पर के ताल्लुक से हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया पूरा अरबी में मजमून है, अरबी में रसाला है, वो हम बता दे रहे हैं। पीएचडी का टॉपिक जो आप बता रहे थे कि हदीस के मौजू पे वो माजिस्टर हाँ। तो वो किस मौजू पे कितने सफ़हात पर है? आप बता रहे थे कि मोहतरम साहब के सामने। हाँ माजिस्टर का मौजू था हमारा अल-जामिउल अज़हर मिन हदीस नबी अनवर दरासा तहक़ीक़ व तख़रीज। ये 10वीं सदी का मखतूता था हज़रत अल्लामा मुनावी का। तो माजिस्टर के तलबा बाहिसीन के लिए 300 हदीसें दी गई और पीएचडी के बाहिसीन को 500 हदीसें दी गई। तो ये जो हमको वो मिला था मखतूत में 26 या 27 पेज में था, जिस पर रिसर्च किया तो लगभग ये 1200 सफ़ात में सिमट पाया ये काम। 1200 सफ़ात में काम हुआ था। लेकिन चूँकि बहैसियत तालिब इल्म कई नुस्खे देने पड़ते हैं तो नफ़क़ा और ख़र्च के एतबार से थोड़ा भारी पड़ रहा था, तो हमने उसको बहुत ही कंजेस्टेड करवा करके 800 पेज में लपेट करके दो जिल्दों में उसको तैयार किया और इस तरह हर जगह हमने पेश किया। जो आपका मकाला है तो वो किताबी शक्ल में हाँ। और कितनी ज़बानों में हुई और किनके जरिए वो हुई थी मुख्तसर में? हाँ जी वो किताब हमारी 2014 में नदवे के नायब मुहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर नदवी मज़ाहिरी पट्टनी गुजरात वाले, तो उन्होंने इसको 2014 में शाये किया और प्रेस से आने के बाद महीना 2 महीने के अंदर इन्होंने तकरीबन 8-9 मुल्कों में भेज दिया था। और इस तरह से कई जगहों से ये डिमांड हुआ, उर्दू का ज़्यादा डिमांड हुआ कि उर्दू में इसका तर्जुमा किया जाए। कनाडा में एक साहब थे जो कह रहे थे कि इंग्लिश में इसका तर्जुमा हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन अभी कोई खबर नहीं हमको इसके बारे में। अलबत्ता यमन से एक आदिल यमनी है जिन्होंने नदवे से पीएचडी किया है मौलाना सलमान साहब की निगरानी में, सन मुझको याद नहीं, तो उनका फ़ोन आया था यमन से कि एक मारज में एक किताब के मेले में आपकी ये किताब नज़र आई, अगर पीडीएफ फाइल हो तो आप भेज दें, हम इसको यहाँ से शाये करवा दें। लेकिन वो बर वक्त हमको पीडीएफ फाइल नहीं मिल सकी, इसलिए हम भेज नहीं पाए। अच्छा, तो ये आपका जो सफ़र रहा नदवतुल उलमा, वहाँ से तालीम हासिल और फिर उसके बाद तदरीसी दौर और फिर पीएचडी का मकाला और उससे पहले माजिस्टर का मकाला, ये सारा माशाल्लाह आपका तो बहुत ही खुश कुन दौर रहा वो हर एतबार से। और नदवतुल उलमा में आपने तदरीसी खिदमात कितने दिन अंजाम दिया? नदवतुल उलमा में 2007 में हमारी बहाली हुई थी और 2017 सितंबर तक हम वहाँ रहे।
उसके बाद 2017 सितंबर 2017 में आलिया यूनिवर्सिटी चले गए। आप थोड़ा सा लीजिए भी, नाजरीन हमारे कहेंगे कि खुद खा रहे हैं और प्रोफेसर साहब जो है कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो चूंकि वक्त कम है इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये हल्का नाश्ता भी हो और इसी पर मौलाना को जहमत दी जाए, कुछ बात भी हो जाए। तो नज़रतुल उलमा में माशाल्लाह आप वहाँ रहे और उसके बाद आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो ये किस सन की बात है? तो मुख्तसर में आप बताइएगा वहाँ किस तरह आपकी तकर्रुरी हुई और वहाँ पढ़ाना शुरू किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक पोस्ट खाली थी, तो उसमें हम इंटरव्यू में शिरकत के लिए गए हुए थे। वहाँ एक नदवी मिले, मेराज अहमद मेराज, सिवान के रहने वाले, जो आलिया यूनिवर्सिटी में शोबे अरबिक में पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर थे। उन्होंने हमसे कहा कि सेम डिपार्टमेंट आलिया में है और वहाँ जगह खाली है, तो आप वहाँ अप्लाई कर दें। हमने उसी दिन अप्लाई किया और फिर इसके बाद से वो इंटरव्यू लेटर आया और फिर 2017 में हमारे पास कॉल वो एक लेटर आया, ज्वाइनिंग लेटर, और फिर हमने वहाँ ज्वाइन किया और फिर वहाँ 17 से अब तक हम लगभग 7 साल कंप्लीट हो गए हैं, वहाँ पढ़ा रहे हैं। किताबें मुख्तलिफ रहती हैं। इस वक्त 2 जनवरी 2024 से डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी की सरपरस्ती हमारे जिम्मे है, हेड है। ये जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें आप HOD बनाए गए हैं, तो इसका क्या प्रोसेस है? मतलब 2 साल या 3 साल के लिए होते हैं और कब बनाए गए हैं आप, कब फिर इस आप रिटायर हो? जी, ये मुद्दत सिर्फ 2 साल के लिए होती है और हर 2 साल के बाद ये चीज़ चेंज होता रहता है, बशर्ते कि उसमें कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर ना हो। चूँकि हमारे डिपार्टमेंट में कोई भी अभी प्रोफेसर या एसोसिएट नहीं है, इसलिए 5 है, 5 असिस्टेंट हैं, इसलिए हम 5 में 2-2 साल के लिए ये पोस्ट घूम घूम कर आता है। तो ये आप माशाल्लाह वहाँ आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता में, इससे कबल हम नदवी साथियों के लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात रही कि आपसे कबल मौलाना महबूब रहमान अजहरी नदवी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद वो नदवे में आए, हमारे ज़माने में वो पढ़ाते थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर एक और नदवी को वहाँ पर पहुँचाया और वहाँ आप पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप नदवतुल उलमा में 11 साल रहे और उसके बाद 7 साल आपका यहाँ गुजर रहा है। तो नदवतुल उलमा में जो आपके साल गुजरे और फिर आप यूनिवर्सिटी का माहौल देख रहे हैं, तो क्या तासुरात हैं आपके जहन में? वहाँ के जो मईशत के हालात हैं मदारिस के, और एक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूनिवर्सिटी की जो सैलरी कह लीजिए और नदवतुल उलमा की जो सैलरी है, उस हिसाब से क्या वो तो ऐसे बताना मुनासिब नहीं समझेंगे, लेकिन फिर भी इशारतन हम चाहेंगे कि ये जाने, ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं और किस तरह वो एक मदरसे की ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। और अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते खुले रखे हैं। बहुत सारे ये समझते हैं कि जो हाफिज होने के बाद आलिम बनेंगे वो किसी मस्जिद के इमाम बनेंगे या किसी मदरसे के मुदर्रिस बनेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। ये मिसाल मौजूद है, इससे बहुत सारे फारिगीन हैं जो यूनिवर्सिटी में भी है और कॉलेजेस में भी है, स्कूल्स में भी है, हर तरह के रास्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ासतौर से नदवे का जो निसाब है, जो माहौल है, उस एतबार से दोनों रास्ते खुले हुए हैं। तो ये इस तरह का है। तो क्या आपके जहन में है कुछ, आप मुख्तसर में बताइएगा। इस सिलसिले में 2 मुतज़ाद बातें मेरे जहन में आ रही हैं कि मईशत का मेयार वहाँ कमज़ोर या लो कहिए और यहाँ हो, लेकिन एक दिल का सुकून का भी मसला रहता है कि वहाँ बहुत मेहनत करने के बावजूद भी किसी तरह का टेंशन नहीं रहता था। लेकिन यहाँ पर जब से हेडशिप है मेरे ज़िम्मे, बहुत मसाइल होते हैं और कभी कभी तो परेशान हो जाते हैं। 1100 बच्चों को झेलना, और फिर असातिज़ा की भी अपनी हर जगह कोई छुट्टी ले रहा है बगैर इंफॉर्मेशन के, कोई कुछ, तो हर तरह के हालात हैं। मईशत के एतबार से तो यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ मामला नहीं है, अल्लाह का ख़ास करम है। अब रही बात कि नदवे में तालीमी एतबार से जो घंटे लगते थे उसमें उसको पढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत और मताले की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर हमने ऐसा नहीं महसूस किया है।
तो ये अभी अब तो मगरिब का वक्त होने वाला है, बहुत मुख्तसर वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आप एक लाइन में कुछ हमारे नाजरीन के लिए कुछ पैगाम जो अहम आपके जहन में अभी हो, मुख्तसर एक लाइन में आप कुछ बताइए। देखिए, सबसे अहम तरीन चीज़ जो हमने अपनी ज़िंदगी में सीखी और वो ये कि जब नदवे में तदरीस के दौरान हम PhD कर रहे थे तो मेरे घर वालों को भी नागवारी थी और भी लोगों को, सिवाय नदवे के चंद अकाबिर को के सिवाय नदवे के चंद अकाबिर के वो मेरे पीछे पड़े थे, सिर्फ ये करना है और हर हाल में करना है और जाना है वहाँ। बाकी जितने लोग, खुद नदवे के बहुत से असातिज़ा रहे, क्या ज़रूरत है ये सब वो सब। तो मायूस नहीं होना चाहिए। कभी हमने सोचा नहीं था सरकारी नौकरी के बारे में। मैं आपको साफ ही अर्ज कर दूं तो मैंने कभी यूनिवर्सिटी के बारे में भी नहीं सोचा था, कभी मेरे वहाँ गुमान में भी नहीं आया था पढ़ने के ज़माने में। बस ये था कि हम जो काम है मेरी जिम्मा हम उसको कर लें, उसमें नाअहली हमारी साबित नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जो PhD का मामला रहा उसमें भी पूरी यकसुई के साथ काम किया। फिर वहाँ गए, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी उस वक्त बहुत नाराज़ हो गए थे। हमारे गांव के नदवे में एक उस्ताद हैं, वो भी अरे ये सब क्या ज़रूरत है, सब लोग यही कह रहे थे। लेकिन मेरे जहन में कुछ अपना कुछ चल रहा था जिस पर हमने अमल किया। तो मैं यही पैगाम मैसेज देना चाहता हूँ नाज़रीन, आपके नाज़रीन को, कि जहाँ जो मौका मिले उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं उठाना चाहिए। ये सबसे उम्मीद है कि समझ गए। और ये जामिया अज़हर मिस्र में वो भी मुख्तसर बता दीजिए कि अभी क्या तरीका है कि जो हमारे फारगीन हैं नदवतुल उलमा या देवबंद से, खासतौर से नदवतुल उलमा के फारगीन, चूँकि हम लोगों से जुड़े रहते हैं, इस तरह की बात होती रहती है, तो क्या प्रोसेस है अभी जाने के लिए, क्या है वो मुख्तसर तौर पे आप कुछ आपको मालूम है? पहले ये था कि पहले ये लेटर आता था, जो दिल्ली में मिस्र की एम्बेसी है, एम्बेसी लेटर भेजती थी नदवे को, इदारों को, इदारे को भेजती थी। तो नदवे के लिए भी कुछ कोटा हुआ करता था, 10-15, पहले तो और ज़्यादा हुआ करता था। जब हम लोग गए थे उस वक्त 12-15 ऐसी तादाद थी। आखिर में हज़रत मौलाना नज़रुल हफ़ीज़ साहब नदवी अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह जब अर्राबता अल आलमिया लिखरीज अल अज़हर फ़रुल हिंद के सदर बने तो मौलाना के ज़िम्मे 3 कोटा आया। तो नदवे में हम भी उस वक्त थे, बच्चों का इंटरव्यू लेते थे मौलाना मरहूम, और हम भी शरीक होते थे, और फिर इस तरह से सिलेक्शन होता था। फिर हम लोग एक लेटर तैयार करते थे लेटर पैड पे, अपनी लेटर पैड पर, उस लेटर पैड की बुनियाद पर जो दिल्ली में मिस्र की एम्बेसी है वहाँ से वीज़ा मिल जाता था। तो ये एक सूरत है। अब मौलाना तो अब अल्लाह के प्यारे हो गए। अलीगढ़ में डॉक्टर मुबीन सलीम नदवी अज़हरी हैं, वो इस वक्त सदर हैं, और एक डॉक्टर शहाबुद्दीन नदवी अज़हरी हैं रहमानिया सुपौल में, इस वक्त कायम मकाम मोहतमीम है, वही लोग इसको संभाल रहे हैं। और आपका मिल सकता है जो हमारे नाज़रीन में से जाएंगे तो आपका नंबर हम दे देंगे। जी, बहुत से कलकत्ते में भी बहुत से लोग इस सिलसिले में हमसे मशवरा करते हैं या कहते हैं, तो हम इन दोनों के में से किसी एक से बात कर लेते हैं या नंबर दे देते हैं कि राब्ते में रहें, या सिफारिश कर देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत कीमती वक्त हमारे यहाँ दिया, अल्लाह ताला बेहतरीन बदला अता फरमाए। और फिर इसी बात पर हम ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।